देखो, लेना ना देना मगन रहना। हमने जो उधार का संकल्प किया था बस उतना ही आप छोड़ दो, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे भक्त की कथा थी। ऐसे लोग व्यंग में नाम रख देते हैं। अजामिल के पास घर में जब वो संत महात्मा गए तो पत्नी ने दरवाजा खोला, जो वही नृत्य करने वाली स्त्रियां थीं, और उन्होंने देखा कि महात्मा सामने हैं, तो उन्होंने साफ साफ बता दी कि हम आपको भोजन नहीं करा सकते, हम सूखा अन्न दे देंगे, आप स्वयं बनाइए और स्वयं पाइए। क्यों? क्योंकि हम जो अन्न बनाएंगे वो दूषित हो जाएगा। संत महात्माओं ने उनके घर का प्रसाद लिया, भोजन बनाया, पाया, और जब चलने लगे तो महात्माओं को ऐसा लगा कि इनके घर का अन्न खाया है, हमें इन्हें कुछ देना चाहिए। क्या दें? तो मालूम पड़ा एक पत्नी को पुत्र होने वाला था, तो ये कहा कि जब इसका जन्म हो तो इसका नाम क्या रखना? नारायण। महात्मा चले गए, बालक का जन्म हुआ, नाम नारायण रखा गया। अजामिल के जीवन का अंतिम समय आया तो उसने, जब यमदूत आए, उन्होंने फांस फेंका, प्राण निकालने का प्रयास किया, तो अजामिल अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। चार लोगों का नाम लेने के लिए मना किया गया है। बड़े बेटे का, पत्नी का, कंजूस का, और एक और व्यक्ति का। इनका कभी नाम लेने का नंबर आए तो राधे श्याम सीताराम कह करके काम चलाना चाहिए। इसीलिए बात बात पर लोग भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। भोर का जो पहला शब्द है उसे राम राम कहते हैं। ये भोर का जो पहला शब्द है क्या है? बोलो बोलो, राम राम। किसी के यहां बालक पैदा हो तो क्या बोलते हैं? कौन पैदा हुआ है? बोलो, राम आए हैं। कौन आए हैं? राम। किसी के प्राण चले गए तो कौन निकल गए? राम निकल गए। रास्ते पे कहीं जा रहे हैं और गंदगी दिखाई दे पड़ जाए तो भी एक शब्द निकलता है क्या? राम राम। कितनी गंदगी पड़ी हुई है। किसी को कष्ट हो
तो भी सब निकलता है क्या, राम राम कितना कष्ट है। और कोई बड़ा आदमी हो जाए, अरे राम की कृपा है, क्या कहे ना। तो ऐसा लगता है कि जो राम शब्द है वो आवरण के जैसा है, अवगुणों को छिपाता है, गुणों की वृद्धि करता है। तो इसलिए भगवान के नाम 2-4 बार खट्टे मीठे ढंग से जरूर लेना चाहिए। नारायण का नाम लिया तो यम के दूत जो प्राण लेने आए थे उसी समय भगवान के दूत आ गए, और भगवान के दूतों ने यम के दूतों से युद्ध किया और अजामिल को अपने साथ भगवान के धाम ले गए। खष्टम स्कंद है, जो 6वां स्कंद है, इसमें 3 लोगों की कथाएं हैं। एक मनुष्य की कथा है, हमने मनुष्य की कथा सुनी कि अजामिल ने भगवान को प्राप्त किया। दूसरी कथा देवता की है जिनका नाम है इंद्र। एक बार इंद्र, इस कथा का मतलब यह है कि एक मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किया, अंत में उसने भगवान का नाम लिया तो भगवान के धाम पहुंच गया। ये पहली कथा हो गई। दूसरी कथा, इंद्र एक दिन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसी समय उसके यहां नृत्य गीत का कार्य चल रहा था। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व लोग गीत गा रहे थे। उसी समय देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति वहां पर आ गए, और इंद्र ने देखा कि गुरुजी आए हैं। लेकिन इंद्र ने सोचा कि गुरुजी को अगर प्रणाम करेंगे तो इतना सुंदर गीत का कार्यक्रम चल रहा है, नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है, और इसमें विघ्न आ जाएगा। इसलिए इंद्र ने गुरु की ओर नहीं देखा, नृत्य गीत पर लगा रहा। गुरुजी को आभास हो गया कि इंद्र को अब हमारी आवश्यकता नहीं है। गुरुजी चले गए वापस, लेकिन थोड़ा सा रूठ गए। इंद्र को जब सांझ को, जब नृत्य गीत समाप्त हुआ, याद आया कि गुरुजी आए थे, तो गुरुजी की तलाश में गया, लेकिन गुरुजी नहीं मिले। तब इंद्र भगवान के पास गया और भगवान से कहा, भगवान आप बताइए हम क्या करें। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं रोज एक बात बताऊंगा, वो ये कि ये भागवत कथा केवल गीत संगीत का कार्यक्रम नहीं है। ये केवल इतना नहीं है कि लड्डू पेड़ा चढ़ा दिए और प्रसाद ले लिया, 3 घंटे का टाइम पास हो गया, और जिन सहेलियों से नहीं मिल पा रहे तो उनसे मिल लिया। ये कथा जीवन सिखाती है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मातो पिता गुरु नवई माता, मात पिता गुरु नवई माता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवई माता। भागवत कथा हो ये राम कथा हो, वो ये सिखाती है कि भले ही धरती पर भगवान आए, लेकिन भगवान ने पहला कार्य सुबह उठ करके क्या किया? माता पिता और फिर गुरुजी। मात पिता गुरु नावई माता, इसमें सब कुछ है। ये केवल ऐसा ही नहीं है कि नाचे गाए खेल कूद और फिर निकल लिए, नहीं। एक एक कथा बहुत कुछ संदेश देगी।
अगर श्रद्धा हो तो कंकड़ में भी शंकर दिखाई देते हैं, और श्रद्धा ना हो तो शिव में भी 100 दिखाई देता है। जीव शिव बन सकता है, बस वो केवल करना चाहे। नारद जी ने अपने गुरु का अपमान किया, गुरु जी को देखा नहीं, लेकिन राम जी ने कभी गुरु का अपमान नहीं किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना। धनुष उठाने जा रहे हैं, अब वहां प्रणाम करेंगे गुरु जी को तो लोग सोचेंगे कुछ और,